नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा भारतवर्ष के हृदय प्रदेश में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने सुना, श्री गणेश की खोज की यात्रा का हमारा आज का पड़ाव है भारत का हृदय प्रदेश यानी मध्य प्रदेश। और आज हम बात करेंगे श्री गणेश के पिता महाकाल के नगर उज्जैन में श्री गणेश की उपस्थिति की और देखेंगे श्री गणेश से जुड़े दो प्रमुख मंदिर और उनमें स्थापित श्री गणेश के स्वरूप। इनमें से पहला मंदिर श्री चिंतामण गणेश से जुड़ा हुआ है और दूसरा संबंधित है श्री मंछामण गणेश से। तो चलिए चलते हैं उज्जैन और श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक और नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। कितना सुखद संयोग है कि श्री गणेश को हम उनके ही पिता बाबा महाकाल की नगरी में खोज रहे हैं। यहाँ खोजना शब्द ही गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो हर मोड़ पर शिव जी दिखाई देते हैं और उनके साथ श्री गणेश का होना स्वाभाविक है। बिल्कुल अपेक्षा, लेकिन हम कुछ ऐसे विशेष स्थलों की बात करेंगे जहां विशेष रूप से श्री गणेश पूजनीय हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे श्री गणेश के ऐसे स्वरूप की जो अपने में 3 स्वरूपों को समेटे हुए हैं। एक समय जहां महान सम्राट विक्रमादित्य का शासन रहा और जिसे भगवान भोलेनाथ की प्रिय नगरी अवंती या अवंतिका के नाम से जाना जाता है, उसी उज्जैन नगरी से कुछ ही दूरी पर स्थित है विख्यात श्री चिंतामण गणेश मंदिर। यहाँ भगवान श्री गणेश अपने 3 स्वयंभू स्वरूपों में एक साथ विराजमान हैं। उज्जैन से लगभग 6 किलोमीटर दूर फतेहाबाद रेलवे लाइन के समीप स्थित ये पावन धाम श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है। चिंतामणि गणेश धाम भारतीय धार्मिक परंपरा में एक अद्वितीय स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ भगवान गणपति एक साथ 3 स्वरूपों में प्रतिष्ठित हैं। प्रथम चिंतामणि गणेश, द्वितीय इच्छामन गणेश और तृतीय सिद्धि विनायक गणेश। यह विशेषता इस मंदिर को गणपति उपासना के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। यद्यपि यह मंदिर प्राचीनता और लोकप्रियता दोनों में समृद्ध है, लेकिन इसके प्रारंभिक निर्माण से संबंधित ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लोक श्रुतियों के अनुसार यह मंदिर परमार काल में लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी से संबद्ध बताया जाता है। संभव है कि यह मंदिर उसके पूर्व से उपस्थित हो, परंतु इतना तो कहा जा सकता है कि उस कालखंड में इसका जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर की वर्तमान संरचना के विषय में विद्वानों का मत है कि ये लगभग 250 वर्ष पूर्व मालवा की धर्मपरायण शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर के संरक्षण में पुनर्निर्मित किया गया है। ऐसे में चिंतामण गणेश धाम न केवल अपनी त्रिस्वरूपी गणपति प्रतिमा के कारण विशेष है, बल्कि यह मंदिर ऐतिहासिक परंपरा, शिल्पकला और धार्मिक आस्था का भी एक सशक्त संगम प्रस्तुत करता है। और यहाँ स्मरण यह आता है कि आदि शंकराचार्य ने अपनी सौंदर्य लहरी में सुधा सिंधोर मध्य सुरविटप वाटी परिव्रते मणिद्वीपे चिंतामणि परिग्रह की कल्पना की है। भक्तों के लिए श्री चिंतामण गणपति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रतिमा ही है, जहां श्री चिंतामण गणेश जी चिंताओं को दूर करने वाले हैं। श्री इच्छामन गणेश जी को इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कहा जाता है और सिद्धि विनायक जी सिद्धि और रिद्धि के दाता कहलाते हैं। रूपक, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि यहाँ श्री गणेश के स्वयंभू स्वरूप में एक साथ 3 रूप कैसे आए होंगे? अपेक्षा की ये जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है। आइए इसके पीछे के कारण को समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक भगवान गणपति के त्रिस्वरूप की उपस्थिति का प्रश्न है, इसके लिए कोई ठोस ऐतिहासिक या शास्त्रीय कारण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस विषय में एक प्राचीन पौराणिक मान्यता प्रचलित है जो इन स्वयंभू प्रतिमाओं की उत्पत्ति से भी संबंधित मानी जाती है।
जनश्रुति के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ अवंतिका खंड स्थित महाकाल वन में प्रवेश किया, तब उन्होंने अपनी यात्रा की निर्विघ्नता और मंगल के लिए 6 विनायकों की स्थापना की थी। मान्यता यह है कि इन 6 विनायकों में से चिंतामण गणेश की प्रतिष्ठा माता सीता द्वारा की गई थी। आगे चलकर शेष विनायक या तो पृथ्वी में समाहित हो गए अथवा अन्य स्थलों पर प्रतिष्ठित हुए। ये एक ऐसी मान्यता है जो इस मंदिर में गणपति के 3 स्वयंभू स्वरूपों की उपस्थिति को तर्क सम्मत ठहराती है। अद्भुत। एक बार फिर आदि अनादि संस्कृति की पौराणिक मान्यताएं और उनसे जुड़े तर्क हमें अचंभित करते हैं। अपेक्षा के इस स्तब्ध और अचंभित हो जाने वाले भाव को और बढ़ाते हैं और श्री चिंतामण गणेश से जुड़े एक और पौराणिक आख्यान की चर्चा करते हैं, जो इस मंदिर में स्थित लक्ष्मण बावड़ी को भी अपने में शामिल कर लेता है। श्री चिंतामण गणेश मंदिर परिसर के पास ही स्थित है एक लगभग 80 फुट गहरी प्राचीन बावड़ी, जिसे लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाना जाता है। जनश्रुति के अनुसार सतयुग में जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान इस स्थल पर पहुंचे तो माता सीता को अत्यधिक प्यास लगी। उनकी प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण जी ने यहाँ बाण चलाया और उसी स्थान से जल प्रकट हुआ। कहा जाता है कि इसके बाद माता सीता ने इस स्थान पर उत्पन्न हुए जल से अपनी प्यास बुझाई। अब उसी स्थान पर बावड़ी है, जिसे लक्ष्मण बावड़ी कहा जाता है। इस घटनाक्रम के पश्चात इस पावन स्थान पर भगवान राम ने चिंतामण गणेश, लक्ष्मण जी ने इच्छामन गणेश और माता सीता ने सिद्धि विनायक गणेश की प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा अर्चना की। सोच के देखिए कि एक स्थान जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण श्री गणेश का ध्यान करके अपनी इच्छा पूर्ति करती दिखाई देते हैं और श्री गणेश को स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो भक्तों के लिए कितना अधिक महत्व रखता होगा। अपेक्षा की बात पूरी तरह सही है। यहाँ भक्तों के विश्वास और श्रद्धा के अद्भुत प्रमाण प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त श्री गणेश को अपने जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य में सम्मिलित करने की इच्छा रखते हैं। उज्जैन के श्री चिंतामण गणेश मंदिर में आस्था का एक विशिष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ भक्तजन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु पहले भगवान गणेश के दर्शन करते हैं और उसके बाद मंदिर के पीछे भाग में एक उल्टा स्वस्तिक अंकित कर अपनी प्रार्थना निवेदित करते हैं। जब उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं तो वे पुनः मंदिर आते हैं और उसी स्थान पर सीधा स्वस्तिक बनाते हैं। वैसे यह प्रथा भगवान श्री गणेश के तांत्रिक स्वरूप से संबंधित दिखाई देती है, क्योंकि इस प्रकार की परंपराओं को श्री गणेश से जुड़े अन्य स्थलों पर भी देखा जाता है। यदि अन्य मान्यताओं की बात करें तो आप मंदिरों में प्रचलित अन्य धार्मिक मान्यताएं भी यहाँ देख सकते हैं। जैसे कुछ श्रद्धालु यहाँ रक्षा सूत्र बांधकर अपनी कामना व्यक्त करते हैं और उनकी सिद्धि के उपरांत रक्षा सूत्र खोलने हेतु पुनः यहाँ आते हैं। वहीं अनेक भक्त अपने संकल्प के अनुसार दूर दराज से पैदल यात्रा कर मंदिर पहुँचते हैं। इसको भक्तगण श्री गणेश के प्रति अपनी भक्ति और आभार प्रकट करने का एक तरीका मानते हैं। श्री चिंतामण मंदिर में सदियों से ऐसी अद्वितीय परंपराएं प्रचलित हैं जो इसे केवल एक आस्था केंद्र ही नहीं बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग भी बनाती है। मान्यता है कि इस क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक विवाह का शुभारंभ भगवान श्री गणेश को साक्षी बनाकर किया जाता है। इसके अंतर्गत विवाह करने वाले जोड़े के परिजन विवाह अथवा लग्न की तिथि को मंदिर में अंकित कराते हैं। इसके पीछे प्रतीकात्मक तर्क यह है कि विवाह स्वयं भगवान गणेश की अनुमति और आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। इस प्रकार की परंपरा इस विश्वास को पुष्ट करती है कि गणपति विघ्नहर्ता हैं और उनके आशीर्वाद से विवाह जैसे मांगलिक संस्कार में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त विवाह उपरांत नवदंपति इस मंदिर में दर्शन हेतु उपस्थित होकर भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ वे श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हैं
कि वैवाहिक जीवन समस्त चिंताओं और विघ्नों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और सौहार्द से परिपूर्ण हो। इस प्रकार चिंतामण गणेश मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दिखाई देता है। रूपक की बात सत्य ही थी। श्री चिंतामण गणेश मंदिर में श्री गणेश के प्रति भक्तों की आस्था देखकर यही लगता है कि भक्त उन्हें अपने जीवन में प्रतिपल साथ रखना चाहते हैं। श्री चिंतामण गणेश मंदिर में तो विवाह करने वाले जोड़े आकर स्वयं श्री गणेश के समक्ष उनकी छत्र छाया में विवाह भी करते हैं। रूपक, यह तो विवाह के निमंत्रण पत्र पर श्री गणेश को अंकित कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने से भी आगे की परंपरा है, जहां उनके समक्ष ही विवाह संपन्न किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि श्री गणेश की उपस्थिति उनके भक्तों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उज्जैन में ऐसा ही एक और आस्था का केंद्र है, मंछामण या मंछामन गणेश मंदिर। आइए उसके बारे में जानते हैं। धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन के गौ घाट क्षेत्र में स्थित है श्री गणेश से जुड़ा एक प्राचीन धाम मंछामन गणेश मंदिर। यहाँ विघ्नहर्ता गणपति रिद्धि और सिद्धि सहित विराजमान है। इस मंदिर में भगवान गणेश मूषक पर आरूढ़ हैं और कमल पर विराजमान होने से लक्ष्मी स्वरूप में भी माने जाते हैं। इस मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा परमार कालीन है और लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। गर्भगृह भी उतना ही प्राचीन है, जबकि बाहरी संरचना मराठा कालीन स्थापत्य की दिखाई देती है। श्री मंछागढ़ मंदिर में स्थित सूर्यकुंड अद्वितीय है। सूर्यकुंड पर सूर्योदय के समय जब सूर्य किरणें पड़ती हैं तो वे परावर्तित होकर गर्भगृह में स्थित श्री गणेश की प्रतिमा पर जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री गणेश स्वयं सूर्य के तेज से आलोकित हो रहे हों। मंदिर की छत पर गणेश यंत्र भी स्थापित है। यही कारण है कि इस मंदिर को सिद्धि विनायक से जोड़ा जाता है और यहाँ श्री गणेश से संबंधित सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर में स्थित श्री गणेश यंत्र सूर्य कुंड से सूर्य किरणों का परावर्तित होना, मंदिर का वास्तु और मूर्ति की स्थिति से यह भी प्रतीत होता है कि एक समय में यह मंदिर खगोल विज्ञान, वास्तु विज्ञान और काल गणना से संबंधित रहा होगा। इसका एक संकेत यह भी है कि इसी क्षेत्र में एक वेदशाला भी बनवाई गई है, जहाँ से पंचांग का प्रकाशन होता है। यहाँ स्थित कुंड के भग्नावशेष भी इस मंदिर की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। देखिए, श्री मंछामण मंदिर में काल गणना के संकेत हों या श्री चिंतामण मंदिर का सतयुग से संबंध हो, इन्हें देखकर यह साफ होता है कि आदि अनादि संस्कृति में मंदिर वैदिक एवं पौराणिक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि मंदिर तो आस्था के केंद्र थे, लेकिन यह समझना ज़्यादा जरूरी है कि आदि अनादि संस्कृति में आस्था, धर्म और विज्ञान को अलग करके कभी नहीं देखा गया। श्री गणेश से जुड़ी पूरी चर्चा इस बात को सिद्ध भी करती है। यह विचारणीय है कि यदि धर्म केवल इतिहास पर ही आधारित होता तो श्री गणेश को बुद्धि, विवेक, धन, संपदा और शासन व्यवस्था जैसे विषयों से क्यों जोड़ा जाता। इसलिए श्री गणेश के साथ आदि अनादि संस्कृति की इस विजय यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम सभी श्री गणेश के माध्यम से भारतीय संस्कृति में भक्त और भगवान के बीच के उस संबंध को समझ सकें जिसमें भगवान हमारे नायक भी हैं और हमारे पथ प्रदर्शक भी। सत्य है, भगवान श्री गणेश नायक भी हैं और मार्गदर्शक भी। ऐसा लगता है कि वे हमें निरंतर देखते रहते हैं और जैसे ही हम कोई गलती करते हैं तो वे हमें रोक देते हैं और सही मार्ग दिखा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी रूपक को और आपको रोकने वाली हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपने कोई गलती नहीं की है। बस आज का हमारा एपिसोड समाप्त हो गया है। लेकिन हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अभी हम मध्य प्रदेश में श्री गणेश की यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। इस यात्रा में आप भी हमारे साथ रहिए और देखिए अगला एपिसोड हमारे साथ
केवल वीर भारत पर। तब तक श्री चिंतामण गणेश की कृपा से चिंता मुक्त रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा